गाइस अभी मैं पापा, जो आप लोग कहते हो पापा मुझसे प्यार नहीं करते, तभी मैं पापा से थोड़ा दूर ऐसे पैरों के पास ही रहता हूँ आयुष्मान बा कि कभी भी इनको मेरे को लात मारनी हो तो यहीं से पड़ जाए। मैं क्यों मारूं भाई? इतने अच्छे बच्चों को कौन मारता? ओए ये कहां से फल बरस रहे हैं पापा? जहानियां वे मेरे दिल जानियां। हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आज कितना प्यारा मौसम हो रहा है, बारिश हुई है, अभी बारिश होके हटी है। सुबह उठे तो इतनी तेज बारिश और बादल गरज रहे हैं, बहुत अच्छी हवा चल रही थी। जितनी गर्मी हो रही थी ना, भगवान जी ने कहा कि चलो थोड़ी सी तुम्हें ठंड डाल देता हूँ। मजा आ गया। मौसम ऐसा ही रहना चाहिए, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, थोड़ा सा प्लेजेंट मौसम हो तो मजा भी आता है। और मलन साहब फिर सुबह सुबह लगे हुए हैं पौधों में, अभी तो बारिश होके हटी है, फिर भी उनको पौधों में पानी डालना है। अभी वॉक करके आए हैं हम। सुबह जब उठे थे, बाहर गए तो इतना प्लेजेंट मौसम, बारिश हुई, हवा चल रही, लगा था कि आज तो मजा आ जाएगा वॉक करके। लेकिन वॉक करते करते इतनी तेज धूप, भाई साहब इतनी गर्मी, सुबह सुबह 30 डिग्री टेम्परेचर। और अभी तो आगे आगे पता नहीं क्या होना है, बहुत ज्यादा गर्मी। कैसा वेदर हो रहा है ना, कभी तो बारिश हो जाती है, इतना अच्छा मौसम हो जाता है, और कभी इतनी तेज धूप हो जाती है कि बंदा बाहर देख भी नहीं सकता। अब सुबह सुबह मतलब अभी 9 बजे हैं, इतनी तेज धूप हो चुकी है कि बाहर देखा भी नहीं जा रहा। चलो एनीवेज, धूप है तो क्या, काम तो करना पड़ेगा, लग जा बंदे अपने काम पे। और अब सुबह सुबह ये देखो टिंडे, मतलब टिंडे की जो दूसरी वर्जन होती है, और ये रसबरी, ये मेरी फ्रेंड ने भेजी है। सुबह सुबह ही देखो, टिंडे खाओ टिंडे। उसका फार्म हाउस है तो कुछ ना कुछ वो भेजती रहती है। और कुछ सब्जियां हमने लगाई हुई हैं ऊपर, ऐसे ही चल रहा है क्योंकि इतनी मिलावटी चीजें आ रही है, हर चीज नकली। तो अपने घर पे जितना हो सके लगाओ सब्जियां और वही खाओ। 2 hours later. हमारा शूट चल रहा है और हर्षित मेरी मम्मी बना हुआ है। खुश रहो बेटा, जीते रहो। अरे पापा कहाँ से आ गए? खुश रहो बिटिया। और यहाँ पे प्रदीप भैया सब कुछ सेटअप, इतनी प्रोफेशनल लाइटिंग करके भैया शूट कर रहे हैं। वो देखो, वो जो फोटो थी वो थोड़ी सी ऐसे हो रखी थी, उन्होंने कहा नहीं इसको ऐसे करेंगे। अब कह रहे थोड़ा सा एसी आ रहा है फिल्म में, अब इस एसी को हटवाएंगे यहाँ से। फ्रेम परफेक्ट होना चाहिए। भैया कह रहे फ्रेम परफेक्ट होना चाहिए, एसी थोड़ा सारा चलेगा। मैंने बोला भैया एसी नहीं हटवा पाऊंगी। पर मस्त कर रहे हैं भैया शूट, इतना मजा आया है, तुम देखना इंस्टाग्राम पे आएगी रील। फिर पापा आ गए आपके अंदर। खुश रहो बिटिया। गुड। ये बंदा यहाँ पे ये निकालने आया और कह रहा है रुचिका दी व्लॉग करना। एक प्रदीप भैया की परफेक्शन है। वहाँ पे हार्श लाइट आ रही थी, लाइट थोड़ी ज्यादा हो गई थी तो प्रदीप भैया ने क्या देसी मस्त जुगाड़ लगाया है। इसको जो है यहाँ पे लगा देंगे तो लाइट कम हो जाएगी। सी कुछ ये मैं तो मुंह पोछने के लिए यूज करता हूँ। मैं खुद पीक डिटेलिंग में प्रदीप भैया। फाइनली शूट रैप हो गया हमारा, ये मौजा ही मौजा। अभी सारी लाइटें रखनी है, नो मौजा मौजा। ये तो ऐसे 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 ऐसे। बाकी आप देख लो। भैया कह रहे चलो जी अप्पा हो गए, अप्पा जा रहे हैं, अब आप देखना। मैंने अपना काम कर लिया है, मैंने फ्रेम ठीक कर दिया है। फाइनली शूट रैप होकर के हर्षित आ गया नीचे। चाचा जी के पास आया हूँ मैं। ऊपर कहता है नीचे जाके अब्बू भैया से मिलूंगा। भैया बोला? हाँ चाचा जी। अब चाचा जी बोलता है मुझे बस। ये कब हुआ? ये कह रहा है मेरे को निश्चय ने अडॉप्ट कर लिया है और अब से आप मेरे चाचा जी हो, तो आप मुझे कुछ खिलाने और गेड़ी लगाने लेके चलो। फिर रोटी या तो नहीं है यहाँ पर, रोटी के बाद गेड़ी। अरे थोड़ा सा दूर रहा करो, इससे चाचा से ज्यादा टची हो रहा है। नानी अभी रोटी खिलाते नानी नहीं, पापा और चाचा से नानी का मम्मी नानी कैसे हो गई? इसके रिश्ते कंफ्यूज है। रिश्ते निभाने में थोड़ा ऊपर नीचे हो। माफ कीजिएगा, दादी जी रोटी खिला देंगे आपको। बाय द वे टी शर्ट चेंज हो गई, स्वॉप हो गई, आज आपने पोपॉय की पहन ली। Because I wanted to eat spinach. अच्छा So I'm Popeye the Sailor हो Man. हो हो। सुनो एक चैलेंज करना।
शॉट। अरे शॉट छोड़ो, एक चैलेंज करना है अरे बड़े टाइम बाद तो मुंबई इंडियंस मार रही है, देखने दे भाई, अच्छा लग रहा है। आईपीएल चल रहा है यहाँ पे। भाई साहब ओपनर बदल दिए, सीधा रिकल्टन और विल जैक्स आ गए, भूत बना दिया। 5 और 70 मजा आ रहा देख के। तू चैलेंज करवा रहा था कुछ आओ, अभी। चाचा जी आज पंजा लड़ाएं। चाचा जी कभी अपने भतीजे के साथ वो नहीं करते। चलो। अरे आओ यार, रोज जिम जा रहे हैं भाई, बॉडी एकदम देखे कितना हुआ है। अरे नहीं भाई, हाथ नहीं चलता मेरा, क्यों? कमजोर है ना। राइट वाले से लेफ्ट की। मेरा उल्टा है, मेरा राइट वाला ठीक है, लेफ्ट वाला कमजोर है। तो ये भी तो जिम जा रहा है 2 दिन से। अरे मैंने भी 2 दिन जिम करा, तभी तो कह रहा हूँ अब जाके कौन सा अभिषेक gym भैया जा रहा है? हरकिली ये कौन सा है? ये है आंडू पांडू सा कोई। तो किसी आंडू पांडू के साथ ही कर। एनी टाइम फिटनेस जा रहा हूँ। अरे भाई ये लाइट ऑफ करो भाई, तो व्लॉग कैसे होगा? गर्माहट आ गई पूरे शरीर में। आओ यार फिर। अरे कल आऊंगा। अरे आओ। अबे कल अरे आऊंगा। आओ यार, अभिषेक भैया, एक अरे बार। कल आऊंगा। पंजा लड़ा मैं है। आई एम बिजी वॉचिंग आईपीएल। शॉट। डर गए कोई यार। बात नहीं, नेक्स्ट टाइम। डर गए। तो गाइस अभी मैं पापा, जो आप लोग कहते हो पापा मुझसे प्यार नहीं करते, तभी मैं पापा से थोड़ा दूर ऐसे पैरों के पास ही रहता हूँ आयुष्मान बा। कि कभी भी इनको मेरे को लात मारनी हो तो यहीं से पड़ जाए। मैं क्यों मारूं भाई, इतने अच्छे बच्चों को कौन मारता? ओए ये कहां से फल बरस रहे हैं भाई पापा? फाइनल आ रहा है, आज फाइनल देखने दो। ओहो, अब्बू के पापा अब्बू से प्यार करे ना करे, ट्राइबर से पूरा प्यार करते हैं। Yes. पापा ने शायद 15 के 15 दिन देखा होगा। बहुत बढ़िया शो, तेरे दोनों शो ही बहुत बढ़िया, पर ट्राइवर्स में बहुत मजा आया। और जो व्यूज है ना, क्या लगता है कौन जीतेगा? नागालैंड मेरे हिसाब से तो इमरान जीतेगा। मम्मी आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? मुझे तो ये लड़की लग रही है, दीक्षिता या सपना? दीक्षिता। हाँ। सपना के फिर मैं चाहे अगर इसको छोड़ के मारने हो तो मैं एक बार सपना के मान सकता हूँ, दीक्षिता आपको के। लगता है व्योमेश नहीं जीतेगा? विमोश जीत सकता है इसमें, मैं तो पहले लड़का कह रहा हूँ, पर देखो, मैंने इमरान का नाम लिया। मजा आ जाएगा आपको ट्राइबर्स का फिनाले देख के। और मतलब ऑनेस्टली जिसने अभी तक शुरू नहीं करा है, मेरी अभी 15-20 दिन से YouTube वीडियोस नहीं आई, इसलिए नहीं आई क्योंकि ट्राइबर्स का प्रॉपर अभी चल रहा था, मैं शूट करके आया था, उसको थोड़ा प्रमोट करते, बैटलग्राउंड में शूट चल रहा था। बट आपको ट्राइबर्स देख लेना चाहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में जाके देखो। और मम्मी यहाँ से एक बार आप लोगों को बैक ले जाओ, नागालैंड में जब मैं शूट कर रहा था हाँ। तो कैसे हमने पूरा ट्राइबर्स बनाया और कैसे ट्राइबर्स के घरों में कैसे उनका जो रहने का यूनिक वे उन्होंने बनाया है कि कौन कोई सुप्रीम हाउस में रहेगा, वो सब दिखाओ। हेड हंटिंग कॉर्नियट ट्राइब सब दिखाओ। मतलब जो अब आप जो भी देखोगे वो बीटीएस होने वाला है और वो सारा ट्राइबर्स का बीटीएस आपको देख के मजा आ जाएगा। एंड तक जरूर देखना। अभी जो मैं शो करने लगा हूँ उसका नाम है ट्राइबर्स एंड लिटरली भाई हमने पूरी की पूरी सिटी बनाई है इस शो के लिए। आप देख सकते हो यहाँ पर ट्राइबर्स, ये है हमारे घर की ओपनिंग हमारी सिटी की। एंड इसके अंदर भाई 4 घर है, मतलब अलग अलग लेवल के घर बनाए हुए हैं। जैसे हम हमेशा से चीप वर्सेस एक्सपेंसिव वीडियोस बनाते आए हैं, वैसा ही इन्होंने कर रखा है। एक सुप्रीम हाउस, एक उसके बाद सीनियर हाउस, स्ट्रगल हाउस, सर्वाइवल हाउस, ऐसे अलग अलग हाउसेज हैं। उसके अंदर आप लोगों को रहना है, सर्वाइव करना है। ये बड़ा क्रेजी शो बनाया, मैं आओ तो मेरे को दिखाता हूँ। इसमें बेसिकली क्या है, शो में 16 लोग आने वाले हैं, 16 क्रिएटर्स खेलेंगे एंड सबका क्लैन बन जाएगा 4-4 लोगों के एंड वो 4-4 एक साथ सर्वाइव करेंगे। जो सबसे पावरफुल क्लैन होगा वो रहेगा इस वाले घर में। ये है सुप्रीम हाउस एंड सुप्रीम हाउस में जो भी रहेगा उसको मतलब 4 के 4 बेड्स मिलेंगे, मतलब 4 बंदे और 4 बेड्स। उसके बाद उनको 100% रिसोर्सेज मिलेंगे। 100% रिसोर्सेज मतलब सब कुछ खा पी सकते हैं वो। प्लस ये है वो एरिया जहाँ पर इन लोगों को खाना बनाना है। तो हम एंटर करने वाले हैं सुप्रीम हाउस। आप कौन है सर? सर मैं यहाँ पे सुप्रीम में रहता हूँ सर। ये एक्चुअली वो है जिन्होंने ये घर बनाया है, बहुत मेहनत करी है इन्होंने घर बनाने में, ऊपर से नीचे तक पैसा लगाया है। यहाँ कौन है? सपना। सपना एक कंटेस्टेंट है और अभी क्या हो गया? हाँ, आज फिनाले है तो मैंने सोचा थोड़ा नींद पूरा कर लेना। अच्छी बात है। कैसा एक्सपीरियंस था सपना यहाँ पर रहने का? सर ये बेस्ट एक्सपीरियंस था। मैं पहले स्ट्रगल हाउस में थी और उसके बाद मुझे सुप्रीम हाउस में रहने का चांस मिला था। मेरे को यहाँ पे राजा जैसी जिंदगी महसूस होती है। बाकी सब हमसे मांगने के लिए आते थे, चाहे वो बाथरूम यूज करना हो, चाहे वो यस, ये चीज मैं आप लोगों को बताऊं कि ये एक लौता हाउस है जिसमें पर्सनल वॉशरूम है। मतलब तुम देख रहे हो यहाँ पर पूरा बाथरूम बना रखा है। बाकी किसी भी जो घर देखोगे आप उसमें वॉशरूम्स नहीं है, वो जॉइंट वॉशरूम यूज करेंगे। यहाँ पर ना सुप्रीम हाउस को ये पावर्स मिलते हैं कि आप बाकी सबके घर एलोकेट कर सकते हो, बाकी सबको कॉइन्स दे सकते हो, अलग अलग ब्लेस, स्किल, कर्स, और वो उनका प्ले आउट है। वो सब आपको शो देखने के बाद ही पता चलेगा। उसके बाद आता है सीनियर हाउस। सीनियर हाउस में जो भी रहेगा बेसिकली 4 लोग रहेंगे। 4 लोग में यहाँ पर बेड मिलेंगे कितने? 2 बेड्स। यहाँ पर कंटेस्टेंट्स ऑलरेडी हैं, इमरान है यहाँ पर, दीक्षिता है यहाँ पर। और भाई यहाँ पर रहने का एक्सपीरियंस कैसा है? यहाँ
हाँ फिर भी ठीक है, सर्वाइवल से तो बहुत अच्छा है। सर्वाइवल में तो कुछ नहीं था। तो बेसिकली सीनियर हाउस में आप लोग आओगे तो आपको 2 बेड्स मिलेंगे, रिसोर्सेज 75% एज कंपैरिजन टू सुप्रीम हाउस। देख सकते हो उसमें कुछ क्या क्या मिलता है खाने पीने के लिए? खाने में आप देख सकते हैं। दीक्षिता, ये तूने एकदम छिपकली वाले कपड़े क्यों पहने हुए हैं? मोदी आज मैं छिपकली की तरह चलूंगी। ओट्स, ओट्स, दाल, चावल, दूध। बट तुम लोगों को खाना बनाना आता है? इसको बहुत अच्छे से आता है। इसने हमें आलू टमाटर की सब्जी बना के खिलाई थी ओह। चावल के साथ। और आग कैसे जलाई? कोयला उठा के लाते थे, फिर उसको फूक फूक के उसमें घास डाल के फिर आग लगाते तो ये सब आपको शो में दिखेगा। बेसिकली सीनियर हाउस भी बहुत बढ़िया हाउस है एज कंपैरिजन टू अदर हाउसेस। अभी मैं दिखाऊंगा जहाँ पर एक्चुअल में लोगों का बुरा हाल हुआ है, वो है सर्वाइवल हाउस। लाइक लिटरली सर्वाइवल हाउस में 4 क्लैन मेंबर्स रहेंगे, उनको खाने के लिए सिर्फ 10-15% रिसोर्सेज मिलेंगे। उनको यहाँ पर खाना बनाना है, ये बस यही इनके रिसोर्सेज है, इसी में इनको खाना है, पीना है, जोर करना है, रहना है। और उसके बाद आप अंदर जाओ और देखो यहाँ पर कोई बेड ही नहीं है भाई। 4 क्लैन मेंबर्स रहेंगे इस इतनी सी जगह में। यहाँ पर आते तुम्हारे को ऐसा लगता है कि ए भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। एक्चुअल में भाई मैं तो ये सोच रहा हूँ कि लोग सर्वाइव कैसे करेंगे। मतलब अभी शो खत्म होने वाला है जब मैं ये व्लॉग शूट कर रहा हूँ। बट तुम सोचो, मैं इतना एक्साइटेड हूँ शो जब आएगा देखने के लिए कि भाई लोग रहे कैसे हैं। 4 लोग चद्दर डाल डाल के कैसे सोए हैं और लड़ाई वड़ाई नहीं हुई क्या उनकी? ये है स्ट्रगल हाउस। खुल जा। स्ट्रगल हाउस में भी रहेंगे 4 के क्लैन मेंबर्स, बट 4 क्लैन मेंबर्स 1 बेड। तो बेसिकली आप समझ रहे हो, बेड के लिए भी लड़ाइयाँ होंगी कि मैं सोऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं सोऊंगा, मैं नहीं सोऊंगा। तो वो सारा प्ले आउट भी मिलेगा आपको। उसके बाद घर में बहुत ठंड है, लोगों को घर को गर्म कैसे करना है वो भी देखना पड़ेगा। ओवरऑल स्ट्रगल हाउस में आप लोगों को मिलते हैं 25% to 50% रिसोर्सेज खाने पीने के, रहने के लिए। और ये है इनका किचन। एंड ये सब सुप्रीम हाउस के अलावा जितने भी घर हैं उन लोगों को एक जॉइंट वॉशरूम में रहना है। इस बाथरूम में रहेंगे लोग, रहेंगे मतलब बाथरूम जाएंगे करने। वहाँ है सर्वाइवल हाउस से उतरती हुई हमारी को होस्ट खुशबू पतानी जी। ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था को होस्ट करने का, हमारी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हुई एंड हमने रीले भी बनाई बहुत सारी एक साथ। ये है हमारे डायरेक्टर साहब, इन्होंने बहुत परेशान करा पूरे शो में। थोड़ी पंजाबी सुना दो। पापा बहुत ही लेट है गए हैं शूट। मैनू नहीं ये- आती पंजाबी यार, मैनू निकी निकी पंजाबी आती है। ओनली पंजाबी यू यूज वाज मैनू नहीं आंदी पंजाबी। उसके अलावा आपकी सारी पंजाबी वीक थी। और ये है खुशबू जी, आपको कैसा लगा ओवरऑल एक्सपीरियंस? अरे अभी बताओ ना। नहीं अभी रिवील नहीं करना चाहती मैं। नहीं ये ब्लॉग, ये शो के बाद ही आएगा। अच्छा। आपको मौका मिलेगा एक घर में रहने के लिए सर्वाइवल सुप्रीम। वाई? कोजी है, कंफर्टेबल है, सफाई ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, और बेड नहीं है जो। उससे क्या फर्क पड़ता है? नीचे वो पूरा गदगदा बनाया हुआ है, ऐसे मस्त। बहुत मैं सो के आ रही हूँ आप। मेरे को मौका मिलता है तो मैं तो सुप्रीम हाउस में ही रहता कि क्यों रहना सर्वाइवल हाउस में जब यू कैन लिव इन द सुप्रीम वन। बाकी ये है पूरी यहाँ पर टीम, जहाँ पर सारे लोग यहाँ बैठेंगे। यहाँ पर टास्क हो रहे हैं, टास्क और बहुत सारी जगह पे हो रहे हैं। नागालैंड में कोहिमा विलेज, मीमा विलेज। भाई तुम घर चले जाओ, जरूरत नहीं तुम्हारी, तुम्हारी जरूरत नहीं है। नितिन इनको घर भेज दे। कोई सेंस है तुम्हारी बात का? एक बात बताओ, यहाँ पर सोशल शूट हो रहा है, तुम यहाँ बाली बना रहे आगे। क्या हो गया किरार भाई? ये तो अभी रो देते नहीं। और ये हमारे कंटेस्टेंट्स, ये इमरान है, ये बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा लड़का है, कश्मीर से है अपना भाई। ये वेद है, अच्छा खेलता है। ये बिल्कुल बेकार खेलता है। वेद बोलेगा कुछ हिंदी में बोल के दिखाओ। आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी करता है। मेरी एक्टिंग करता है? करो को होस्ट चलो। ये सो बेसिकली ये अभिषेक मेरी एक्टिंग कर रहा है और ये खुशबू दी की। चलो तो फाइटर्स आज हम आ गया आपकी बैटल ऑफ द प्राण या जी। सो आपको क्या लगता है वो थोड़ा ऐसे ब्रांड विश कैसा इंसान लगता है आपको? बहुत बुरा। यार एक बात बता, मैं तो इतना फ्लुएंटली बोलता हूँ, मैं तो इन ईयर यूज भी नहीं करता। तूने ऐसे मेरी एक्टिंग करती है कि इन ईयर यूज कर रहा है। नहीं आप बहुत फ्लुएंटली करते हो। हाँ एक्चुअली आपने एक बार फंबल नहीं किया, आपने बहुत अच्छा आज करा मैंने। फंबल नहीं किया। कोई BTS नहीं। अच्छा बहुत सारे कैमरा है। और हम शूट कर रहे हैं ये पूरी पहाड़ियों में, बहुत ही सुंदर लोकेशन है। मैं तुम नागालैंड आते हो तो मैं ऐसा लगता है कि भाई ओ हो ये मतलब दिल्ली से नागालैंड में कंपेयर करते हो तो स्काई का ही फर्क देखो कितना ज्यादा है। यहाँ पर स्काई कितना ब्लू है एंड AQI कितना अच्छा है। एंड दिल्ली के हिसाब से तो आपको पता ही है, बट नागालैंड इज वेरी ब्यूटीफुल। एंड नागालैंड में आके मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, लैंग्वेज भी सीखी थोड़ी सी। यहाँ पर हमारा सेमीफाइनल चल रहा है और ये सेटअप है टास्क का। यहाँ पर वहाँ हमारे कंटेस्टेंट सारे बैठे हैं।
ये कह रहे सर पे रखवा दो। हाँ सर पे रखवाओ, कोई नहीं। तो ये है ना एक टास्क है जिसका एक लेयर है जिसके अंदर ना यहाँ से इसको बैलेंस मेंटेन करते हुए हमें बाहर जाना है। सर पे ना 20 किलो का वजन है। तो इकरार भाई ने मेरे साथ 5000 की शर्त लगाई है कि 3 बारी में कर देंगे। इकरार भैया शर्त ऑन है ना? ऑन है। चलो आओ आज देखिए किसमें है कितना दम। ओ भाई साहब आप कर पाएंगे? पक्की बात। पक्की 5000 की शर्त है भाई, ऐसे नहीं चलेगा इकरार भाई। लेट्स गो 5000 की शर्त के लिए। कैन यू डू इट? कर हर मैदान फतेह। कम ऑन कम ऑन। अरे अरे करो भाई। अरे गए अगर हड्डियां टूटी ये गिर गया। चलो वाला तो मानते हैं यार, ये तो हल्का है, गिरेगा ही। मैं नहीं मानूंगा। अरे भाई ये क्या वापसी चालू करना पड़ेगा? नहीं, अरे गिर गया तो वापसी चालू है। ये लास्ट चांस, अगर आप कर पाए तो जीत गए, नहीं तो बाहर। 5000 आप हमें दोगे। चलो इकरार भाई गए बस जाने वाला है। इकरार भाई रिलैक्स हो जाओ भाई, रिलैक्स हो जाओ रिलैक्स होने दो भाई। इनको तूने वजन कम दिया इस बार ऐसे नहीं यार, देखो ना आप ऐसे मत करो। पार कर लिया तो वजन कम हो गया भाई। 20 किलो का है भाई। 5000 रुपए जीत गया मैं। 5000 रुपए जीत गया मैं। तो नीतीश जब इनकी पेमेंट हो तो 5000 एक्स्ट्रा डाल देना। थैंक यू। आप डांस करके दिखा दो। आप जीत गया मैं। आप नहीं भी करते ना टास्क अच्छा तो मैं आपको 5000 दे देता यार। क्या बात कर दिया भाई। बट बहुत ही प्यारा टास्क फॉर्मुलेट कर रखा था। ट्राइवर्स से बाकी शोज में मुझे यही फर्क लगा कि यहाँ पर जो भी टास्क है ना, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें रियलिटी भी है एंड टास्क भी है, और क्लैंस, अलायंसेस, माइंड गेम्स, लक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है एंड एक कल्चरली ड्रिवन शो बनाया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये व्लॉग देख रहा है आप लोगों को ये 100% शो देखना चाहिए। जब भी शूट से ब्रेक मिलता है तो हम आ जाते हैं द किसामा हाउस। यहाँ पर पूरा मतलब उस साइड पूरा हॉर्नबिल फेस्टिवल होता है। बहुत ही सुंदर है यार। बहुत भूख लग रही है, अभी तक कुछ नहीं खाया। अभी तो मन कर रहा है मैं सब कुछ खा लूं। इन हाउस क्या है यहाँ पर भाई, अभी तो सब खा लूंगा। पिज्जा, बर्गर, पास्ता। डाइट गई तेल लेने, बहुत भूख लग रही है। तो गाइज अभी हम आए हैं रात की काउंसिल में, और रात की काउंसिल में मतलब बेसिकली इट्स लाइक सेमी फिनाले। जो भी इनमें से जीतेगा वो पहुंचेगा फिनाले में। और यहाँ पर ये 2 लड़कियां ये लड़ रही हैं, और जो इनमें से पर एक भी राउंड में नीचे गिरेगा वो आउट हो जाएगा। ऐसे 5 में से 3 राउंड जो जीतेगा वो विनर होगा। तो तुम फाइनलिस्ट बनने वाले हो, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? मजा आ रहा है बहुत ज्यादा। आप और तो क्या बोल रहे हो? अरे बोलो तो। समझ गए हम। ओके तो फर्स्ट पॉइंट मिला दीक्षिता को, क्योंकि योगिता आपका पैर पहले ग्राउंड को टच हो गया था। 3 मोर राउंड टू गो। योगिता अगर आपको करना है कमबैक तो आपको हर राउंड जीतना होगा। पहले विश का पैर लगाया है। डाउन। ओके राउंड 2 जाता है। राउंड 2 जाता है फारूक को। फिर बात आप दोनों फेस पे हिट कर रहे हो, वो गलत है। You can't hit